अरे चिंकी, किस चिंता में पड़ी है? मिंकी यार कुछ नहीं, बेटा भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी स्कूल की फीस भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है और कॉलेज के लिए तो लग रहा है घर ही बेचना पड़ेगा। अरे घर बेचने की क्या जरूरत है, अभी से अपने पैसे सेव करना शुरू कर दे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, और जब तक उसके एडमिशन का टाइम आएगा तब तक तो उसकी सारी फीस और बाकी के खर्चों जितना अमाउंट तू इजीली सेव कर चुकी होगी। लेकिन इतना अच्छा म्यूचुअल फंड मिलेगा कहाँ से? उसके लिए तो काफी रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा और मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं बचता ऑफिस से आने के बाद। अरे तू टेंशन मत ले, बस इस वीडियो को आगे तक देखती रहे। जी हाँ, अगर आप भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं 5 बेस्ट फंड्स जिन्हें आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये लॉन्च हुआ था 19 मई 2021 में और तब से लेकर अब तक की इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इसके रिटर्न्स है लॉन्च ईयर में 12.76% फ्रॉम 21 मई 2021 to May 2022 और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 28 जुलाई 2022 to 28 जुलाई 2023 12.05% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की, यानी कि उस फीस की जो आपको फंड मैनेजर को देनी पड़ती है। दैट इज ओनली 0.34% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कुछ और चीजें जो आपको जानना जरूरी है कि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी फंड है और इसका एग्जिट लोड भी बस 30 डेज का ही है। ऑल्दो अगर आप 30 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको 0.25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज अ पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। दूसरा म्यूचुअल फंड जिसकी हम बात करेंगे वो लॉन्च हुआ था दिसंबर 2013 में। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज फॉर लमसम एंड जस्ट 1,000 रुपीज फॉर SIP और इसका एग्जिट लोड जिसका मतलब है वो अमाउंट जो आपको पे करना पड़ता है अगर पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट एग्जिट करते हैं, वो भी बस 0.5% है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने काफी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप सोच रहे हैं कितने पॉजिटिव, तो लॉन्च से लेकर अब तक के इसके एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो निकल कर आता है 18.95%, which is a very big deal. Curious to know ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? It is PGIM India Mid Cap Opportunities Fund। जैसा कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस से ऑब्वियस है, this is a very easy recommendation for you. Third one is Invesco India Mid Cap Fund. ये फंड अप्रैल 19, 2007 को लॉन्च हुआ था and since its launch इसने on an average 15.38% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें हाईएस्ट रिटर्न परसेंटेज की तो इसने एक साल में 157.47% फ्रॉम 9th March 2009 to 11th March 2010 तक का भी रिटर्न दे रखा है। यही नहीं, अगर किसी ने 2023 की शुरुआत में इस फंड में इन्वेस्ट किया होता और आज एग्जिट करते तो उसको 24.38% का रिटर्न मिल जाता। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड इज 1,000 फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट एंड 500 फॉर SIP इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इज मिराई एसएफ ब्लू चिप फंड जो कि 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं स्टैट्स की। अगर इसमें किसी ने 2023 की स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होता और 27 जुलाई को अपनी इन्वेस्टमेंट एग्जिट की होती तो उन्हें 17.89% का रिटर्न मिल जाता। बस इसी साल नहीं, इस फंड के हमेशा से ही रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। ईयर 1 18.18%, 3 years 26.22%, 5 years 18.77%। ऑल्दो ये फंड हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है, ये शॉर्ट टर्म में काफी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म को देखें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गुड रिजल्ट्स। इसका एक्सपेंस रेशियो भी है 0.67% जो कि काफी अच्छा है। पांचवा और आखिरी म्यूचुअल फंड जिसकी हम बात करेंगे वो है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये हाई रिस्क फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.72%। ये सब सुनकर शायद ही आपको लगे कि ये फंड इन्वेस्टमेंट के लायक है, लेकिन लेट मी टेल यू इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। करंट ईयर में इसने ऑलरेडी 23.91% रिटर्न्स दे दिए हैं। तो अगर बात करें प्रीवियस ईयर रिटर्न रेट्स की तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल।
फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अपनी सेविंग्स को ग्रो करने का एक काफी अच्छा तरीका है, बट दिस डजंट मीन आप बिना कुछ सोचे समझे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किए बिना आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ फैक्टर्स की, जिसमें से नंबर 1 है लॉक इन पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, कुछ का 5 का और कुछ का 10 साल का। इट मीन्स आप इस ड्यूरेशन से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को पुल आउट नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले उसके लॉक इन पीरियड को चेक करें और फिर इन्वेस्ट करें। नंबर 2 इज योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। आप किस चीज के लिए सेविंग कर रहे हैं, आपको उस पैसे का करना क्या है। खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि इनके जवाब आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट दे। और वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू माइट वांट टू इन्वेस्ट समवेयर जहां पे आपके पैसे भी सेव रहें और आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी। नंबर 3 पर है रिस्क टॉलरेंस। कुछ लोगों को रिस्क लेना पसंद होता है और कुछ को नहीं। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स पर्सन हैं तो आपको लो रिस्क फंड्स को कंसिडर करना चाहिए, और अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप हायर रिस्क फंड्स चूज कर सकते हैं जो आपको हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। और ये रिस्क एपेटाइट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। 4th नंबर इज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कितना कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही आते हैं नंबर 5 पे, जो है एसोसिएटेड फीस। हर एक म्यूचुअल फंड के साथ मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी, ट्रांजैक्शन फी जैसी फीस एसोसिएटेड होती हैं, और कई बार ये फीस आपके प्रॉफिट्स को कैंसल आउट कर देती है। जितना भी आपका रिटर्न आता है वो इस फीस में ही चला जाता है। तो जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार उसकी एसोसिएटेड फी जरूर चेक करें। नंबर 6 पर है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बिना किसी फंड को स्टडी किए उसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल आंखें बंद करके चलने के समान है। वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे यूज करता है, कहाँ यूज करता है, ऐसी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 7 इज पास्ट परफॉर्मेंस। एनालाइज कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। ऑल्दो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं ले सकता, बट इट कैन गिव यू अ रफ आइडिया कि आपको कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये भी पता लग जाएगा कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उस म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया और क्या उसके लिए आज की मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हैं या एक अनचार्टेड टेरिटरी। अब नंबर 8 पे आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि इक्विटी फंड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एटसेट्रा। और हर एक टाइप के अपने रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, which you should go through first and then figure out कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है। एंड फाइनली इट्स नंबर 9, रेगुलेटरी स्टेटस। इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड्स सेबी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, इसीलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जहां आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। If it's not, then do not invest in that fund at any cost. Mutual fund investments are subject matter to market risk. Read all scheme related documents carefully. ये तो आपने किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट में सुना ही होगा, और ये लाइन काफी प्रैक्टिकल भी है, so keep that in mind. कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।